नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये आलोचना का वक्त नहीं है, लिहाजा वो सरकार को सुझाव दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान एक होकर लड़ा तो इस वायरस को हरा देंगे। अगर हम बट गए तो वायरस जीत जाएगा, इसलिए सभी एकजुट हो। उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त नरेंद्र मोदी से लड़ने का नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने का है। राहुल गांधी ने सरकार को टेस्टिंग बढ़ाने और गरीबों, किसानों और उद्योगों को प्रोटेक्शन देने की मांग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। कोरोना से लड़ने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कई सुझाव दिए हैं। राहुल ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए हमें 2 स्तरों पर काम करना होगा। पहला अर्थव्यवस्था के स्तर पर और दूसरा मेडिकल स्तर पर। राहुल ने मोदी सरकार से केरल वायनाड मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई। नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को स्टेट्स के हाथ में दीजिए। जीएसटी जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए। चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए। उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत है। केरल का उदाहरण देते हुए राहुल ने कहा कि निचले स्तर पर ठीक काम हुआ, लड़ाई नीचे से ऊपर की है। पीएम को चाहिए कि वो राज्यों के फंड का ध्यान रखे। राहुल गांधी ने कहा कि फूड सेफ्टी सुनिश्चित किया जाए। गोदामों में अनाज पड़े हुए हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन दीजिए। राहुल ने सरकार से न्याय योजना को अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही इसका नाम बदल दीजिए, लेकिन गरीबों को न्याय जैसी योजना का फायदा पहुंचाइए। जिस प्रकार से पैसा पहुंचना चाहिए, जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। कोरोना से लड़ने के लिए आपको 2-3 स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी। दो फ्लैंक्स पे एक्शन चल रहा है, एक हेल्थ केयर मेडिकल, दूसरा इकोनॉमिक। थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक स्फीयर की बात करता हूं। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। प्रीएम्प्टिवली कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैन्युअल लेबरर्स हैं, इनको प्रॉब्लम आ गई है और आएगी। तो प्रीएम्प्टिवली फूड नेट बनाइए। मिनिमम न्याय योजना नाम मत यूज कीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए। राहुल गांधी ने सरकार को कई सुझाव दिए और ये भरोसा भी दिलाया कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने कोरोना की इस बड़ी महामारी को लेकर पैदा होने वाले हालात को लेकर चिंता भी जताई। देखना यह होगा कि सरकार अब राहुल गांधी के इन सुझावों पर कितना अमल करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।